समाधान। बोलिया के मूल नायक 1008 श्री संभवनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, उन्हें संघ की। आज का यह संघ का समाधान का सत्र प्रारंभ हो उसके पूर्व हम प्रतिदिन की भांति पूज्य मुनिश्री से सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव और टीवी पर और जिस भी माध्यम से पूरे देश के कोने कोने, विश्व के कोने कोने में देख रहे हैं, सभी लोग त्रैबार पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरे साथ नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पूज्य मुनिश्री नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आज का प्रथम प्रश्न मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी और श्रीमती सुनील जी बिलाला, गुणायतन ट्रस्टी इंदौर। कृपया माइक पीछे दे दें। श्री सुनील जी, श्री राजरानी जी बिलाला इंदौर, उसके बाद तैयार रहे आदरणीय संगीता दीदी इंदौर। नमस्ते महाराज जी। परिवार में कुछ लोग सदस्य धर्मात्मा होते हैं, कुछ कर्मात्मा होते हैं। धर्मात्मा आदमी अपने व्रत संयम पालते हैं, पर कई बार क्या होता है बीमारी की वजह से और कुछ वजह से व्रत संयम में कुछ ढीलापन आ जाता है। तो जो परिवार के दूसरे सदस्य होते हैं बोलते हैं कि हम तो पहले ही बोलते थे भाई व्रत संयम मत ले। तो अब वो जो धर्मात्मा आदमी होता है तो वो अपने कैसे उसको मैनेज करे, मतलब एक तरह धर्म भी कर ले और गृहस्थी को भी संभाल ले। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। एक परिवार में अनेक प्रकार के सदस्य रहते हैं और सभी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी विचारधारा और उनकी चर्या क्रिया अलग होती है, और जो लोग जिन्हें आपने कर्मात्मा शब्द का प्रयोग से संबोधा है उनकी धार्मिक क्रियाएं कम होती। आपने कहा धार्मिक जनों या धर्मात्मा जनों की धार्मिक क्रियाएं बीमारी आदि की वजह से यदि प्रभावित होती है, उसमें शिथिलता आती है, तो अन्य परिवारी जन उन्हें ये कहते हैं कि इसीलिए तो कहा व्रत संयम ना लो। ऐसी स्थिति में क्या करें? मेरी सलाह है कि हम अगर धार्मिक क्रिया, हमारे किसी परिवार में कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है और कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, दोनों के मध्य तालमेल होना चाहिए। जो धर्म करे, कर्म करने वालों को सोचना चाहिए कि इनके पुण्य के प्रताप से हम फल रहे हैं, और जो कर्म करे, धर्म करने वाले को ये सोचना चाहिए कि इनके सहयोग से मेरा धर्म पल रहा है। इससे जबरदस्त तालमेल बनेगा। और ये हकीकत है, कर्मात्मा होना बुरा नहीं है, अधर्मात्मा होना बुरा है। तो यदि परिवार में अनेक जन हैं, सभी लोग बराबरी से धार्मिक कार्य करें और अन्य कार्यों को बिल्कुल ध्यान में न रखा जाए, तो कई बार विसंगतियाँ आ जाती है। तो उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ, दो भाई हैं, दोनों सगे भाई, एक धर्मात्मा है और एक अपने व्यापार धंधे में लगा रहता है। उसका 24 घंटा व्यापार धंधे में ही बीतता है, बहुत कम धर्म के कार्यों में आता है। लेकिन जब भी वो आए तो सबसे पहले अपने भाई को धन्यवाद दे, उसकी प्रशंसा करे कि महाराज मैं जो कुछ कर रहा हूँ इनकी वजह से कर रहा हूँ, इसका सपोर्ट ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक दृष्टिकोण होना चाहिए धार्मिक जनों के लिए। और एक दूसरा उदाहरण बताऊं कि एक व्यक्ति है जिसके पिताजी बड़े धर्मात्मा हैं, वो माला फेरते हैं, व्रती हैं। तो वो बोलता है महाराज मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी आज प्रतिमाधारी हैं, धर्मात्मा हैं, और लोग तो व्रतियों की सेवा करने के लिए और जगह जाते हैं। हमारा सौभाग्य कि हमारे घर में व्रती हम उनकी सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं। और एक दिन उसने बहुत अच्छी बात कही कि महाराज पिताजी माला गिनते हैं तो हम नोट गिन पाते हैं। ये एक दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा समन्वित दृष्टिकोण होगा तो बहुत अच्छा होगा। अब रहा सवाल धार्मिक जनों के धर्म की क्रिया में शिथिलता आने पर तंज कसने का, देना चाहिए
और ये कहना चाहिए ठीक है, आप इससे उबर करके और आगे बढ़ जाएंगे तो महान पुण्य का बंध होगा। दूसरी तरफ अगर कोई इस तरह से हंसी उड़ाता है तो धार्मिक जनों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, इसे अपना कर्मोदय मानकर स्वीकारना चाहिए और ठीक होते ही पहले से अच्छी साधना करके दिखा देना चाहिए। नमस्ते। आदरणीय संगीता दीदी इंदौर, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती। आप पूछ लो पहले। हाँ, एक चैप्टर क्लोज हो जाए। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसकी सांसें चलती है और नाम नहीं चलता है, और जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उसकी सांसें रुक जाती है और नाम चलता है, तो हम इस दोनों के बीच के जीवन को कैसे मैनेज करें? क्या बढ़िया सवाल कि नाम भी चले और हमारा वो भी। जन्म के समय सांसें चलती है, नाम नहीं रहता। मरणोपरांत सांसें, मरण के काल में सांसें रुक जाती है, नाम चलता है। हम क्या करें? बस कुछ न करें, जीते जी अपनी सांसों को सार्थक बना लें, नाम चलता रहे। नमस्ते महाराज। आदरणीय संगीता दीदी इंदौर, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती आशा देवी देवेंद्र जैन बढ़वा। नमस्ते महाराज जी, इंदौर आश्रम और प्रतिभा प्रतीक्षा की तरफ से भी आपको कोटि कोटि नमस्ते। मन में ये आता है आजकल आकस्मिक हो जाता है, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, व्रतियों में भी ऐसा हो जाता है, तो ऐसी कम से कम ऐसी कितनी तैयारी करके रखे कि जिससे ऐसा कुछ ये न लगे कि चलो भाई ठीक है। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल। ये बात तो सत्य है कि किसका कब अंत आ जाए कुछ कहा नहीं जाता। आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, पूरा कर पाऊँ इसकी गारंटी नहीं, और सामने वाला पूरा पूछ पाए ये भी गारंटी नहीं। ये कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। आजकल कार्डिक अरेस्ट के केस बहुत हो रहे हैं, एक साथ हार्ट फेल हो जाता है। अभी जैसा पुष्पदंत महाराज के साथ हुआ, उनके बारे में मुझे जानकारी मिली कि वो चढ़ रहे थे पहाड़ पर, बहुत अच्छे से चढ़ रहे थे, अचानक वो एक पल के लिए बैठे और लेट गए, और लेट गए और गए। वहाँ जैसे बत्ती बुझती है वैसा काम हो गया। ऐसी कई घटनाएं आई हैं। इसके लिए क्या करें? इसका एक ही तरीका है, हर पल अपने आप को जागरूक रखें, और कोई भी क्रिया कर रहे हो उस क्रिया की संपन्नता के तुरंत बाद आगे के लिए प्रत्याख्यान ले लें। हम त्याग में जाएंगे, राग में नहीं जाएंगे। मैंने भोजन कर लिया, सुबह का भोजन किया, अब शाम तक भोजन नहीं करना है, तो हमारा सुबह का भोजन पूर्ण होते ही शाम तक के भोजन के लिए त्याग। भोजन हमने शुरू करने के पहले प्रत्याख्यान का निष्ठापन किया, और जैसे भोजन हुआ फिर तुरंत त्याग। और न केवल भोजन आदि का त्याग, अपितु अन्य कषायों का भी शमन करना चाहिए। अपने अंतरात्मा को जगा रखकर रखना चाहिए। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये कितना प्रैक्टिकल है, जितना संभव उतना तो करो। जो क्रिया जितनी देर के लिए कर रहे हो उसमें उतनी देर ही रमो, उससे हटते ही अपनी तरफ आ जाओ। तो अगर ऐसी स्थिति में कुछ हुआ तो हम अपना उद्धार कर लेंगे। प्राय लोगों को समय मिल जाता है, पर कुछ लोगों को समय नहीं मिल पाता। हम ऐसी भावना भाएं कि हमें अंत तक समय मिले, और वो तभी संभव होगा जब हम अभी के समय का सही उपयोग करें। नमस्ते। श्रीमती आशा देवेंद्र जैन बढ़वा, उसके बाद तैयार रहें बेबी परी मनीष सपना जैन इटारसी। माइक थोड़ा ठीक से माइक पकड़िए। पास में रखें। कभी बोलने का अवसर नहीं। हाँ, बोलो बोलो बोलो। महाराज जी, मैं हमने नमोकार पैतीसी के व्रत का नियम लिया था, और हमारा स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अधूरे रह गए हैं, तो क्या हम उसके आगे से वापस शुरू कर सकते हैं? हाँ, शुरू कर लो, और कोशिश करो शुरू से पूरा कर ले। शुरू से पूरा करना? कर ले। ठीक है। नमोस्तु महाराज। आगे। बेबी परी सपना मनीष जैन इटारसी, उसके बाद तैयार रहें पंकज जैन खंडवा। शीघ्रता से जिनका नाम लिया जा रहा है वो कृपया हाथ ऊंचा कर लें, क्योंकि माइक देने वाला आपको जानता नहीं है। चलिए अगला नाम बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सभी कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के अनुसार वायु के बहाव के साथ वृक्ष भी अपना रुख थोड़ा बदल लेता है। तो हमारा ये कहना है कि प्रश्न मेरा ये है कि जैन धर्म भी अपना थोड़ा परिवर्तन समय के साथ कर सकता है। इसमें क्यों नहीं कर सकता? बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। परिवर्तन ये हुआ कि पहले जैन मुनि वनों में रहते थे, आज भवनों में रह रहे हैं।
परिवर्तन ये किया कि पहले गर्मी में जेठ की तपती दोपहरी में पर्वत की शिला तल पर तपस्या करते थे, आज कमरे के भीतर। ये परिवर्तन है ना। पहले के शावक बड़े कट्टर होते थे, रात में पानी भी नहीं पीते थे। आज ये है कि सब कुछ चलने लगा है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ। देखिए, परिवर्तन स्वीकार है, लेकिन उसी सीमा में जिसमें हमारी मौलिकता सुरक्षित रहे। अगर परिवर्तन के इस बहाव में हमने अपनी मौलिकता को खो दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पेड़ के पत्ते झड़े, नए पत्ते आए, ये एक प्रकृति का परिवर्तन है जो उस पेड़ के परिष्कार का आधार है, विस्तार का आधार है। लेकिन पेड़ की जड़ उखड़ जाना ये कतई उचित नहीं है। ऐसा परिवर्तन हमें इष्ट नहीं होना चाहिए। हम मूल को सुरक्षित रखते हुए देश काल के अनुरूप अपना आचरण व्यवहार करें तो उसमें कोई हानि नहीं। लेकिन यदि हम परिवर्तन के नाम पर मूल को ही भुला दें, जो हमारी मूलभूत अवधारणा को ही नष्ट कर दे, तो उचित नहीं। रिया रितिका जैन मंडलेश्वर, और उसके बाद तैयार रहें डॉक्टर पारुल जैन कोतमा। ओम, कुछ लोग चले गए लगता है। चलो चलो चलो, बोलो बोलो, अपना नाम बोलो। नमस्ते महाराज जी। अपना नाम बोलो पहले। मैं रिया जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्रावक के 6 आवश्यक कर्म होते हैं: देव पूजा, गुरु पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। किंतु हम बच्चे तो उन सबका पालन नहीं कर सकते, तो क्या हम सच्चे श्रावक नहीं हैं? पालन नहीं कर सकते, पालन करने की भावना तो रख सकते हैं। ठीक है, देव पूजा, गुरु पूजा नहीं कर सकते तो देव और गुरु को याद तो कर सकते हैं। मंदिर जाके दर्शन करके भगवान को पुंज तो चढ़ा सकते हैं। देव शास्त्र गुरु को अर्घ्य तो चढ़ा सकते हैं। एक किनारे बैठ के गुरु को याद करके उनको प्रणाम तो कर सकते हैं। देव पूजा हो गया, गुरु पूजा हो गया, हो गई ना दो। थोड़ा सा हमने अगर धर्म की 2 बातें सुन ली या पढ़ ली तो स्वाध्याय भी हो गया। और अपनी भूमिका के अनुरूप पाप के कार्यों को हमने थोड़ा छोड़ दिया तो संयम भी हो गया, है ना। थोड़ा थोड़ा समय समय पर बीच बीच में कोई त्याग ले लिया तो तुम्हारी तपस्या भी हो गई। और अपनी पॉकेट मनी का एक हिस्सा भगवान के मंदिर के गुल्लक में या दीन दुखियों के लिए लगा दो तो तुम्हारा दान भी हो गया। क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता। श्रीमती रितिका जैन मंडलेश्वर, डॉक्टर पारुल जैन कोतमा। नमस्ते गुरुवर। इनका नाम बोलते हैं वो उठा करो, पहले फट से उठ जाया करो। चलो बोलिए, अपना नाम बोलिए। मैं रितिका जैन। महाराज जी, मैं संयुक्त परिवार से हूँ। मेरे परिवार में 14 सदस्य। कहते हैं कि रिश्ते एक पक्षी की तरह होते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा जोर से दबाए जाए तो वो मर जाते हैं, और ढीला छोड़ दे तो उड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे रिश्ते संभल जाए और आजीवन साथ रहे? रिश्ते पक्षी की तरह होते हैं, दबाने पर मर जाते हैं और छोड़ देने पर उड़ जाते हैं। लेकिन अगर घोंसला बना दिया जाए तो वहीं बस जाते हैं। चलिए, अपना नाम बोलो। मोली जैन, डॉक्टर पारुल जैन दिल्ली कोतमा तैयार से। है। हाँ, बोलो। कोतमा जैन समाज की ओर से त्रिकालवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम जैनों के मूल 3 नियम होते हैं: प्रतिदिन देव दर्शन, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना। महाराज जी, आज सबसे ज़्यादा अनछना पानी जो है वो जैनों के घर पर यूज़ हो रहा है। तो महाराज जी, बिना छाना पानी पीते भी हैं और खाना भी बनाते हैं, जो कि हमारा बेसिक मूल नियम है। हम उसी का पालन नहीं करते, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आज के समय में पानी की एक बड़ी समस्या हो गई। प्राय लोग आरओ का पानी पीते हैं। हाँ महाराज जी। आरओ के पानी को छानो नहीं छानो एक बराबर होता है। ये पानी छानने का नियम लोगों का पल नहीं रहा और वही प्रयोग में आ रहा है। इसके लिए एक अच्छा विकल्प है। हालांकि हमारे पानी छानने की जो प्रक्रिया है वो तो जलाशयों से पानी लेकर के आने में ही है, पर ये मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से आज व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि आज हमारे जलाशय भी नष्ट हो गए और जो हैं वो शुद्ध नहीं बचे। इसमें लोगों के साथ बहुत सारी दुविधाएँ आ रही। इसका एक विकल्प जिसमें हमें पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा साथीचार ही होगा, लेकिन एक अच्छा विकल्प है। आप आरओ में पानी का प्रयोग करने से पहले पानी को छान लीजिए और उसके लिए एक फ़िल्टर लगाया जा सकता है, जिसका उल्लेख मैंने कई बार किया। आपके इंदौर के डॉक्टर सनत जैन ने वो फ़िल्टर बनाया। ओवरहेड टैंक में आपने वो फ़िल्टर लगा दिया। आप अपना जहाँ आरओ का कनेक्शन है वहाँ फ़िल्टर लगा दिया, तो कम से कम जो चलते फिरते त्रसजीव हैं वो बच जाएंगे। मंदिरों में भी आजकल गीजर लगता है और आप कीड़ों के उबाल से नहाकर भगवान का अभिषेक करते हैं।
उसमें आपको वो लगा लेना चाहिए। मैंने कई बार बोला है, वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध है। डॉक्टर सनत जैन ने इसे बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। छोटी सी चीज़ है, आपने ओवरहेड टैंक में उसको लगा लिया तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर पानी हमेशा भरा रहता है और बाहर निकलने वाला पानी छना रहता है। तो जीवानी अनछने का करने का कोई औचित्य माने कोई आवश्यकता नहीं रहती। और ओवरहेड टैंक में जो कीड़े बिलबिलाते हैं उनसे आप बच जाएंगे। इसी तरह आप अपने आरओ के साथ भी उसको कनेक्ट कर दें तो एक काम अच्छे से आ सकता है। उन्होंने छोटे रूप में भी और बड़े रूप में भी दोनों तरह से डिज़ाइन किया है। हमारे पर्यूषण के शिविर में कई लोगों ने उसे देखा है। आप लोग इसका प्रयोग करें, यही एक युगानुरूप समाधान है। नमस्ते महाराज। मौली जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती कल्पना जैन कानपुर। नमस्ते महाराज श्री, मैं मौली जैन दिल्ली से हूँ। महाराज श्री, कभी कभी स्कूल जाने में देरी हो जाती है तो मानव स्तंभ के दर्शन करने से उतना ही लाभ मिलता है या फिर कम हो जाता है? देखो, मानव स्तंभ करने के दर्शन करने से लाभ तो मिलता है, पर अंदर जाके करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। जब अंदर करते तो हमको डबल लाभ मिलता है, भगवान के भी दर्शन होते हैं, मानव स्तंभ के भी दर्शन करते हैं। और बाहर से करेंगे तो सिंगल लाभ मिलेगा, और वो भी दूर दूर खड़े खड़े करेंगे, उतने भाव से नहीं करेंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम अंदर जाके दर्शन करें। अपनी रूटीन को ठीक करना चाहिए और नहीं करने की अपेक्षा मानव स्तंभ के दर्शन करना ठीक है। श्रीमती कल्पना जैन कानपुर, और उसके बाद तैयार रहें श्री सुरेंद्र कुमार सोनी पोटला। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एक व्यक्ति धार्मिक होने के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत लगन और निष्ठा से निभाता है, फिर भी परिवार द्वारा उसको ही धोखा मिलता है, तो फिर वह व्यक्ति किस तरह से अपने में संतोष और सकारात्मकता रखे? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, धार्मिक व्यक्ति अपने धार्मिक जिम्मेदारियों के साथ परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। ये उसकी कुशलता और करनी ही चाहिए। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों से विमुख हो जाएं, बल्कि दृढ़ता से करना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि इसके बाद भी धोखा मिले तो हताश नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये मेरे कर्म का उदय है, मेरे पाप का उदय है। मैंने अच्छा किया, मुझे उसका श्रेय नहीं मिला। ज़रूर मैंने कभी किसी के अच्छा करने पर उसके साथ धोखा किया होगा या उसे आश्रय दिया होगा, आज उसका फल मिल रहा है। इसको लेकर के विचलित ना हो, अपितु उस धोखे से कुछ सीख ले और तत्परता से अपनी जवाबदेही निभाने का प्रयास करें। यदि हमारे अंदर ऐसी दृष्टि होगी तो न हमारे अंदर हताशा होगी, न ही नकारात्मक। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्री सुरेंद्र कुमार जी सोनी पोटला, उसके बाद तैयार रहें श्री विजय कुमार जी काला, क्षेत्र के कर्मठ महामंत्री सनावद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं महाराज जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा गांव यहाँ से पास में है पोटला, तो मैं चाहता हूँ कि पूर्व में आचार्य श्री का संघ, पूरा संघ हमारे गांव से होकर निकला था, तो मैं चाहता हूँ कि पोटला से होकर आपका संघ निकले तो रास्ता भी सुगम हो जाएगा। और रास्ता तो मालूम पड़ेगा, कहाँ जाऊँगा, पहले अपना सवाल कर लो। सवाल मेरा यही सर, गुरुजी कि आपसे आग्रह है और अनुरोध है कि आप पोटला के ये सवाल के लिए बुलाया, निवेदन के लिए नहीं। निवेदन आप कमरे में कर चुके हैं, अब गड़बड़ नहीं करना। चलो। हाँ। श्री विजय जी खाला महामंत्री सिद्धवरकुट ट्रस्ट, उसके बाद तैयार रहे श्री बाबूलाल जी जैन बढ़वा, वर्किंग ट्रस्टी सिद्धवरकुट सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोले सिद्धवरकुट सिद्ध क्षेत्र की जय। भगवान प्रकृति की गोद में बसा ये रमणीय मनोरम अत्यंत लुभावना सिद्ध क्षेत्र, यहाँ आपके विराजने से क्षेत्र की प्रतिभा में चार चांद लग गए हैं। भगवान 47 डिग्री तापमान में यहाँ पर, जहाँ पर जबकि आसपास के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है, वहीं सिद्धवरकुट में ऐसा लग रहा है जैसे कि मंद मंद बयार बह रही है। आपका रत्नत्रय अति उत्कृष्ट चल रहा है और यहाँ पर जितने लोग 100-200 की संख्या में सदैव बने रहते हैं, वो भी एक बिल्कुल तपन से दूर शीतलता को महसूस कर रहे हैं। भगवान, कल बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे थे, वो चर्चाओं में ये बात थी, जहाँ पर झाड़ में से पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं, वहाँ सेमल की रुई यहाँ पर जो उड़ रही है, तो लोग कह रहे हैं कि स्नोफॉल हो रहा है यहाँ। मतलब ये मानसिकता, ये आपके आशीर्वाद का प्रताप है। महाराज जी, ये सिद्धवरकुट सिद्ध क्षेत्र
800 साल पुराना यहाँ पर मंदिर स्थापित है, नर्मदा के किनारे बसा हुआ है और 200 किलोमीटर के जंगल से समीप में है। तो ऐसे उत्कृष्ट क्षेत्र पर आप विराजमान हैं, हम सभी का परम सौभाग्य है। भगवान जीवन में सफलता और संतुष्टि में किस प्रकार संतुलन बने कि जीवन लोकप्रिय, सफल और संतोषपूर्वक व्यतीत हो सके, कृपया मार्गदर्शन। सफलता और संतुष्टि में कैसा समन्वय बने कि जीवन लोकप्रिय और संतोष से जुड़ा रहे। देखिए, सबसे पहले हमें सफलता के अर्थ को ठीक तरीके से समझना चाहिए। प्रायः लोग संपन्नता को ही अपनी सफलता मानते हैं, प्रभुता को अपनी सफलता मानते हैं, पर मेरी राय में प्रसन्नता को बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। हर स्थिति में प्रसन्नता को बनाए रखना सच्ची सफलता है। हम कुछ पाएँ तो और खोए तो। वस्तुतः दो तरह की सफलता होती है, एक वह जो हम किसी के सहारे पाते हैं और एक वह जो हम अपने बूते पाते हैं। जब हम किसी के सहारे कोई सफलता पाते हैं, उस सहारे के रहने तक सफलता रहती है। सहारा निकल जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को असफल महसूस करता है, और जो हम अपने दम पर करते हैं वो हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि एक नेता था, दो मित्र थे, एक नेता था, एक कवि था। तो नेता चुनाव लड़ा, मंत्री बन गया, बहुत सफल मानने लगा अपने आप को। और कवि कविता करता था, अपनी कविताओं के क्षेत्र में बहुत नाम पाया और उसकी कविता के लोग मुरीद हो गए थे। लेकिन समय बीता, दोबारा चुनाव हुआ और दोबारा चुनाव में मंत्री हार गया, बुरी तरह हार गया। उसके चेहरा के बत्ती गोल हो गए, एकदम मन बुझ गया, अशांत हो गया। लेकिन कवि आज भी आनंदित था। उसने कहा, देख नई रचना बनाया हूँ, अभी सुन ले। समझ गए? तो कहने का तात्पर्य यह है कि नेता की सफलता दूसरे की ताकतों पर थी और कवि की सफलता अपनी प्रतिभा से थी। जो स्वाश्रित होता है वही शाश्वत होता है, और जो पराश्रित होता है वो अस्थिर होता है, टिकाऊ नहीं होता। इस रहस्य को जान लेने वाला व्यक्ति कभी अपने आप को असंतुष्ट महसूस नहीं करेगा। उसके जीवन में सकारात्मकता बनेगी। और वास्तविक लोकप्रियता भी तभी होती है जब हम जड़ से जुड़ करके काम करें। बाकी लोकप्रिय लोग कब अलोकप्रिय बन जाए कोई पता नहीं। भगवान, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि जो प्रतिभावान लोग हैं वो उपेक्षित ही होते हैं। नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना। विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। हमें लगता है कि प्रतिभावान व्यक्ति उपेक्षित है। सच्चा प्रतिभावान व्यक्ति कभी उपेक्षित होता नहीं, और लोग अगर उपेक्षा करे भी तो अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करता, अपितु अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा देता है। श्रीमान बाबूलाल जी जैन। नमस्ते गुरुवर। हाँ बोलिए। महाराज जी, पिता के द्वारा डांटी गई संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये तीनों किस रूप को धारण करेंगे? निखर जाते। चलिए। श्री बाबूलाल जी जैन, वर्किंग ट्रस्टी, सिद्धवरकुट सिद्ध क्षेत्र कमेटी। उसके बाद तैयार रहें श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन, NHDC सिद्धवरकुट। भगवंत सिद्धवरकुट ट्रस्ट कमेटी, सिद्धवरकुट प्रबंध कार्ड की कमेटी, जैन बस सर्विस बड़वा के परिवार की ओर से 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, भगवान मेरी जिज्ञासा यह है कि आज से 20-25 वर्ष पूर्व मेरा मन सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य और राजनीतिक कार्य की गतियों में काफी लगता था, किंतु उसका उदाहरण भी महाराज श्री पूर्णमती माता जी का चतुर्मास बड़वा में हुआ था। बड़वा जैन समाज ने मुझे योग्य समझ के मौका दिया था। उस बात को भी करीब 15 साल हो गए। मेरा निवेदन ये है महाराज जी कि ये मेरे पाप पुण्य का खेल है या मेरी उम्र की तकाजे का खेल है। मन तो करता है पर महाराज जी मन लगता नहीं है,
जैसे अपन सोचो कि ये करना है, सोचते हैं पर कर नहीं पाते। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि इसमें दो प्रश्न है, या तो महाराज जी मेरा उम्र का तकाजा या मेरे पाप का समय। न उम्र का तकाजा है न पाप का फल, ये प्रमाद का परिणाम है। अपने मन के आलस और प्रमाद को तोड़ दो, अंदर की रुचि को जगा लो, अभी भी दौड़ लोगे। अभी उम्र हुई कहाँ आपकी, अपने आप को बुढ़ा मत मानो। ठीक है, कोई ज़्यादा 76 ना, अभी बहुत कुछ है। 80 साल के प्रधानमंत्री रहे हमारे यहाँ। चलिए। गुलजारी लालजी जैन सिद्धवरकूट, उसके बाद तैयार रहे श्रीमती रीतिका संकल्प जैन सनावद। परम पूज गुरुवार के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। चक्रवत परिवर्तन थे सुखानी दुखानी च। महाराज जी, सुख और दुख गाड़ी के पहिया के समान परिवर्तित होते रहते, अर्थात सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। परिवर्तन ते सुखानी दुखानी च। बोलो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा संस्कृत का श्लोक बोला आपने। हाँ बोलिए। तो महाराज जी, हमको पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? सुख के बाद सुख आता है, दुख के बाद दुख आता है। इसके विपरीत महाराज जी, सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और बोलिए महाराज जी, एक और आगे चलिए। हो गया। सुखम सुखम दुखम दुखम अनुवदनाति। सुख के बाद सुखी सुख आते हैं और दुख के बाद दुख आते हैं। हाँ। तो महाराज जी, सुखम सुखम दुखम दुखम अनुवदनाति। हाँ बोलो। हाँ, तो महाराज जी इसमें हमको क्या प्रयास करना चाहिए? यह सुख दुखे माध्यस्थम आपनोति स सुख दुखयात ऊपरी भवति। चलो। रीतिका संकल्प जैन, रीतिका संकल्प जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहे बेबी प्रशस्ति जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना जिंदगी को चला सकते हैं, लेकिन जड़ के बिना नहीं। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें कि जड़ भी सुरक्षित रहे और फल भी? जड़ सुरक्षित रहेगा तो फल सुरक्षित रहेगा। हम पहले समझे कि जड़ है कहाँ। मनुष्य की दशा दूसरी है, वो फल तो खाना चाहता है पर जड़ को खोद कर। अगर हमें जड़ और जड़ की महिमा समझ में आ जाए तो हमें ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब तक जड़ सुरक्षित है फल लगेंगे, और जड़ को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो फल कभी नहीं फलेंगे। बेबी प्रशस्ति जैन, उसके बाद तैयार रहे श्रीमती नीतू जैन डीपीएस सनावद। नमस्ते गुरुदेव, मैं प्रशस्ति जैन खंडवा से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है, हम बच्चों को धर्म की प्रभावना के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा, ऐसा आचरण करना चाहिए जिसको देखकर लगे कि ये जैन बच्चे कितने अच्छे हैं, सब बच्चों से अच्छे। अन्य बच्चों में जो बुराइयां हैं वो जैन बच्चों में नहीं होती। तो लोग देख करके समझ लेंगे कि जैन लोग सबसे अलग होते हैं, इनका आचार विचार व्यवहार बिल्कुल अलग होता है, अपने आप जैन धर्म की प्रभावना हो जाए। समझ गए? श्रीमती नीतू जैन डीपीएस सनावद, उसके बाद तैयार रहे राकेश जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, बुद्धि और बोधि क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। बुद्धि और बोधि, इन दोनों में अंतर क्या है? बुद्धि यानी हमारा ज्ञान, और बोधि यानी अंतर्ज्ञान। ज्ञान और अंतर्ज्ञान में बहुत अंतर है। जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो केवल सूचनाओं का संग्रह है जो हम बुद्धि के बल पर कर लेते हैं, लेकिन बोधि जो हमारे भीतर की समझ विकसित करती है, अंतर्ज्ञान कर लेती है, जिसके बल पर हम जान लेते हैं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। जैसे समझने के लिए मैं आपको बताऊं, अगर कहीं लालटेन जल रही है तो बुद्धि कहती है कि लालटेन की चिमनी को मत छुओ, क्योंकि इसे छूने से हाथ जलेगा, ये बुद्धि कहती है। लेकिन बोधि लालटेन की चिमनी को छुए बिना इस बात का अनुभव कर लेती है कि हाथ को जलाने वाली है। बस बुद्धि और बोधि में यही अंतर समझ लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज, ऋषभ विहार जैन समाज दिल्ली की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई मंदिर 50, 60, 70 साल से अपनी जगह बना हुआ है तो क्या उस मंदिर को वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह स्थापित किया जा सकता है? अगर ऐसी कोई स्थिति है तो विधि विधान से सब कुछ किया जा सकता है, इसमें कोई हानि नहीं है। समझ गए? कई बार मैं एक जगह था, नदी के तट पर मंदिर था,
बहुत बेतरतीब बना हुआ था। और शहर 3 बार गंगा में डूब चुका था, 3 बार मंदिर अलग से अलग हो गए, 8 किलोमीटर पूरा शहर शिफ्ट हो गया। जब हमारा प्रवास हुआ देखा तो वहीं बगल में बहुत अच्छी जगह उपलब्ध थी। हमसे बोला गया, हमने कहा इस मंदिर को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यहाँ आप बना लीजिए। आज समाज ने बना लिया, बहुत अच्छा है और पूरी समाज की समुन्नति भी उससे हो रही है। विधि विधान के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है निर्भर उस पर करता है। श्रीमती पुष्पा गंगवाल इंदौर, उसके बाद तैयार रहें मास्टर अथर्व भूज सनावन। परम उपकार गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर 6 द्रव्यों की आध्यात्मिक विकास में क्या भूमिका है? 6 द्रव्यों की आध्यात्मिक विकास में क्या उपयोगिता है? हम लोग छडाला पढ़ते हैं तो एक वाक्य दोहराते हैं, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अपने और परायों को, दोष और गुण को जब तक हम ठीक तरीके से नहीं जानेंगे तो हम किसे छोड़ेंगे, किसे ग्रहण करेंगे। तो वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए हमें 6 द्रव्य का ज्ञान होना जरूरी है। जड़ चेतन मूलतः हम दो प्राणियों के साथ संबंध है, संसार में देखने में आते हैं। बाकी 4 द्रव्य अमूर्त है जो हमारे देखने में नहीं आते, लेकिन हमारे अंदर होने वाले परिवर्तन परिणमन में उनकी कुछ भूमिकाएं भी होती है। तो उसको हम ठीक तरीके से जानें और स्वपर का ज्ञान करें तो हम अपने जीवन का वास्तविक विकास कर सकते हैं। मास्टर अथर्व भूज सनावत, उसके बाद तैयार रहें अजीत गांधी गुणायतन ट्रस्टी बारामती महाराष्ट्र। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अथर्व जैन है। मेरा प्रश्न यह है कि शांति धारा देखने में, शांति धारा करने में और शांति धारा बोलने में क्या अंतर है? शांति धारा करने में, शांति धारा देखने में, शांति धारा बोलने में और शांति धारा कराने में 4 ही बना लो, है ना। जो करने की योग्यता रखते हैं उन्हें करना चाहिए, जो करने की योग्यता और अनुकूलता नहीं रखते उन्हें देखना चाहिए, जिनके पास बोलने की अनुकूलता उन्हें बोलना चाहिए और जिनके पास कराने की क्षमता उन्हें करा लेना चाहिए। समझ गए? आपने पूछा क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं, सब बराबर है अगर अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप कर रहे तो। और करने की योग्यता ना होने पर भी केवल देख रहे हो तो ये तुम्हारा प्रमाद है। चलो हम तो देख लें, नहीं करने से अच्छा है, लेकिन जो हम कर सकते हैं हमें पूरा करना चाहिए। श्री अजीत जी गांधी गुणायतन ट्रस्टी बारामती महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहें आशीष जैन बढ़वा। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरी शंका ये है कि 10-12 साल से हम सिर्फ सोच रहे हैं कि बिजनेस से हम निवृत्त होना चाहिए, लेकिन जिस टाइम से ये सोचना चालू किया है उस टाइम से बिजनेस बढ़ रहा है और हमें तो उसको छोड़ना है और देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, बिजनेस से मुक्त होने की आपने सोची है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा सोच होता है। और इसके साथ आपके साथ जो अनुभव आया है कि हम इसे जब से सोच रहे बिजनेस को बाइंड अप करना, तब से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। इसका मतलब आपके लिए संयोग बहुत अनुकूल बने हुए हैं। आपने पूछा ऐसी स्थिति में हम कब क्या करें। देखो, कोई टीम होती है क्रिकेट की, अच्छा विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद यदि टीम को घोषित किया जाता है तो वो टीम जीती भी मानी जाती है। समझ गए? तो हमारा स्कोर अच्छा है, हमें लग रहा है कि मुझे अपने जीवन के निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना पर्याप्त है और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मन में इतना संतोष है, तो व्यापार को बाइंड अप करने में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, बाइंड अप कर दीजिए, लेकिन इसे ये देखना चाहिए कि अभी तत्काल में कोई कदम उठाता हूँ तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होता, तो धीरे धीरे उसकी व्यवस्था बनाएं। आज के समय में एक दूसरा रास्ता भी ये है, अब तो सारी व्यवस्थाएं प्राय कंप्यूटराइज हो रही है। कुछ ऐसी व्यवस्था प्रथम चरण में करो कि खुद का इन्वॉल्वमेंट न रखते हुए लोग उस काम को करे, देखे, आप केवल ऑब्जर्वर बन करके काम करो। धीरे 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 लगे तो आप किसी के जिम्मे उसे छोड़ सकते हैं और अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ता है और तीजी मंदिर रहते हैं तो मंदिर में बैठे हुए भी भगवान के आगे वो दिखता है,
तो फिर ये क्या करना चाहिए? तो अब आप तो जरूरत नहीं है तो दुकान बंद कर देना चाहिए। आशीष जैन बढ़वा, उसके बाद तैयार रहें अग्रणी आशीष जैन NHDC सिद्धवरकुट। चरणों त्रिकोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म क्षेत्र में सही क्या है और सही की पहचान कैसे करें? धर्म के क्षेत्र में सही क्या है, सही की पहचान कैसे करें? धर्म के क्षेत्र में सही क्या है, सही की पहचान क्या है? धर्म का क्षेत्र ही सही है, उसमें क्या सही की पहचान करें? धर्म क्षेत्र अपने आप में सही है, हम उसको ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें और उसी अनुरूप अपना जीवन बनाने की कोशिश करें। हाँ, आपके सवाल का आशय ये हो सकता है कि हमारी जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनमें से किन क्रियाओं को हम प्रमुखता दें, किसे गौण करें, शायद यही पूछना चाह रहे हैं ना। देखिए, धार्मिक क्रियाएं सब अपने आप में अर्थपूर्ण हैं, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुरूप हमें व्यवस्था देखनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले धार्मिक क्रियाओं को करते समय सही और गलत का चुनाव करो। तो जिससे अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि हो उसे सही मानो, और जिसमें हिंसा और राग का पोषण हो उसे गलत मानो। अग्रणी आशीष जैन NHDC सिद्धवरकुट, उसके बाद तैयार रहें भानु कुमार सेठी खंडवा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, जीवन में सबसे बड़ा रोग क्या है? जन्म, जरा और मृत्यु। छोटा समझ गए? नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, लोक व्यवहार में एक प्रचलित कहावत है, जो सबका मित्र या यूँ कहें कि जो सबका सगा होता है वो दरअसल किसी का सगा नहीं होता, जबकि अध्यात्म में सबके प्रति मित्रवत व्यवहार करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। कृपया समाधान करें, इस विरोधाभासी विचारधाराओं का जीवन में हम कैसे सफल प्रयोग करें? आपने जो वाक्य बोला, जो सबका सगा होता है वो किसी, जो सबका मित्र होता है वह किसी का सगा नहीं होता। और धार्मिक क्षेत्रों में तो ये कहा, मित्रस्य चक्षुषा अहम पक्षे, हम संसार को अपने मित्र की भांति देखें। दोनों अवधारणाओं में अंतर क्या है? देखिए, जो बात है वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम उसे ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। जो सबका मित्र होता है वो किसी का सगा नहीं होता, यानी किसी एक का सगा नहीं होता, सबका अपना होता है। अगर इस तरह की मैत्री बन जाए तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो लोग कुछ व्यक्तियों तक अपनी मित्रता रखते हैं वो उतने ही तक सीमित रह जाते हैं, वो उनका दायरा बहुत छोटा होता है। तो हम अपने जीवन के दायरे को बढ़ाएं, सारे संसार को अपना परिवार बना लें, और मेरा तो संबंध सभी से, सबसे मेरी स्नेह सगाई की उक्ति को चरितार्थ कर ले तो जीवन धन्य हो जाए। नमोस्तु भानु कुमार जी सेठी खंडवा, उसके बाद तैयार रहें रविंद्र जैन गुड्डू बढ़वा। नमोस्तु गुरुदेव। मैं भानु कुमार सेठी खंडवा से। गुरुदेव, अभी मेरा ये पंचनंदी पंचविंशतिका का स्वाध्याय चल रहा है, तो उसमें एक ये श्लोक आया है कि खादि पंचक निर्मुक्तम कर्माष्टकम विवर्जितम सिद्धात्मकम परम ज्योति वंदेर देवेंद्र पूजितम। तो इसमें खादि पंचक निर्मुक्तम में उन टीका में जो दिया है वो ये दिया है कि पुद्गल, पंच पुद्गल जो है रहित, आकाश खादि पंच निर्मुक्तम, यानी आकाश आदि पंच द्रव्यों से रहित। बस मेरा वही था, खादि से मतलब खा यानी आकाश। अच्छा, चलिए, वो पुद्गल खा से आकाश आदि पांच। ओम। रविंद्र जैन गुड्डू बढ़वा, उसके बाद तैयार रहे श्री निर्मल जी सराफ, चंद्र कुमार जी सराफ, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अभी अभी हमारे देश के जाने माने सिनेमा कलाकार अक्षय कुमार और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक साक्षात्कार हुआ, जो कि 1 घंटा 10 मिनट गैर राजनीतिक चला, जिसमें उन्होंने एक जैन धर्म के एक सिद्धांत पर कुछ मिनट के लिए चर्चा की, जो कि रात्रि भोजन के ऊपर था। उन्होंने कहा, दोनों ने ये माना कि सूर्यास्त के पूर्व हमें भोजन कर लेना चाहिए। महाराज जी, आज के समय में दूसरे लोग, अजैन लोग उस रात्रि भोजन त्याग की ओर अग्रसर हो रहे, लेकिन जैन लोग इस ओर अग्रसर नहीं हो रहे। वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर रात में पार्टी करना, ब्याह करना, ये अपना रहे। तो इसके लिए महाराज जी समाधान कीजिए। जैनी लोग बहुत बुद्धिजीवी बन गए, ये उनकी बुद्धिजीविता का परिणाम है। काश ये चीज़ें समझते हैं। हमने जीवन की वास्तविकता को ठीक तरीके से नहीं समझा, अपने उसूलों के प्रासंगिकता को नहीं समझा। उसका एक कुपरिणाम है कि आज हमने अपनी पहचान खोना शुरू कर दी। कथित रूप से पढ़े लिखे,
संभ्रांत जन या समाज के बड़े लोग हमारी सारी सामाजिक परंपराओं को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और समय रहते अपने जीवन की दिशा बदल लेनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मैं तो तुम जैसे युवाओं से अपेक्षा रखता हूँ, संकल्प लो, बीड़ा उठाओ कि हम हमारी समाज में यदि कोई भी सामाजिक परंपरा का विध्वंस करेगा तो उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, उसका प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। यदि आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो समाज में कहीं भी गड़बड़ नहीं। मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब ऐसे लोग बातें तो करते हैं लेकिन किसी के यहाँ इस तरह का समारोह होता तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। हम क्यों जाएं? अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ गलत हो रहा, उल्टे पांव लौट कर आए और उनसे कहें कि नहीं, आपकी जो क्रिया है संहिता के विरुद्ध है, हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अगर 2-4 बार लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ जो भी ऐसा कर रहे हैं वे हतोत्साहित होंगे और हमारी परंपरा फिर से पुनर्प्रतिष्ठित होगी। श्री निर्मल जी सराफ, चंद्र कुमार जी सराफ, गुणायतन ट्रस्टी, पीछे माइक भिजवा दें। उसके बाद तैयार रहें श्रीमती मंदा भूज सनावद। स्वामी नमोस्तु 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 महाराज जी। अब शादी के हिसाब से मेरा एक सवाल है महाराज जी कि जो शादियाँ रात में होती हैं उसका खाना तो दिन में बन जाता है, और जो शादियाँ दिन में होती हैं उसका खाना सब रात में बनता है। देखिए, आपका कहना है दिन में बना के रात में खाना अच्छा है। नहीं, टाइम फिक्स रखा जाएगा उसका कि दिन में ही खाना। देखो, ऐसा है, जितना प्रैक्टिकल है उतना करो। रात का बना पूरा अवक्ष रहता है, सब कीड़े ईड़े गिरते हैं। ऐसा है, मैं बोल रहा तो सुनो। ऐसा नहीं कि दिन का खाना बनाते हैं उनका रात में नहीं बनता। मिठाइयाँ तो तुम लोग सब रात में ही बनाते हो। कोशिश करनी चाहिए कि दिन में ही बनाओ और दिन में ही खाओ। लेकिन आजकल आप लोगों का चलन इतना हो गया है, 50 आइटम से कम में तो आपका काम ही नहीं बनता। तो इस तरह की विकृतियाँ बनप गई है, हमें ऐसी विकृतियों को रोकना चाहिए। और आपने कहा कि रात में बन के दिन में खा रहे हैं या दिन में बना के रात में खा रहे हैं, क्या किसको चुने? मैं कहूँगा अगर रात में बन के दिन में खा रहे हैं तो केवल हिंसा हो रही है, लेकिन दिन में बना के रात में खा रहे हैं तो हमारी पहचान भी खो रही है। इसलिए रात में खाने का तो किसी तरह से समर्थन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बने दिन में ही बनाना चाहिए और दिन में ही खाना चाहिए। श्रीमती मंदा भूज सनावत, उसके बाद तैयार रहें कमल जैन, संगीतकार बड़वा। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मैं मंदा भूज सनावत से, मेरी शंका यह है गुरुवर कि गुरु कृपा कहाँ तक कार्यकारी है और गुरुवर शिष्य ऐसा क्या करे कि इसे गुरु कृपा का सही प्रतिफल मिले। गुरु कृपा कहाँ तक कार्यकारी है और शिष्य ऐसा क्या करे कि गुरु कृपा का सही प्रतिफल मिले। देखिए, व्यवहार में गुरु कृपा के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। गुरु को भवसागर का संतारक माना गया है। बिना गुरु की कृपा से हमें कुछ नहीं मिलता। हम कहते हैं ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, या गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो जिन मन वचन खाए। तो गुरु की कृपा से ही हमारे जीवन का उद्धार होता है। और जैन कर्म शास्त्र भी कहता है हर व्यक्ति को मुक्ति पाने के लिए छायिक सम्यक दर्शन पाना चाहिए। और छायिक सम्यक दर्शन जब तक केवली भगवान या शुद्ध केवली भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर उनका पादमूल नहीं लेते तब तक नहीं होता। तो ये गुरु कृपा हमारे जीवन के उद्धार का एक बहुत बड़ा आधार है। और गुरु कृपा के लिए क्या करना है, तो एक ही वाक्य बोलता हूँ, दर्शनार्थी बनकर गुरु के पास मत जाओ। क्या बोल रहा हूँ? दर्शनार्थी बनकर गुरु के पास मत जाओ, शरणार्थी बनकर गुरु के पास चले जाओ, कृपा अपने आप बरस जाएगी। कमल जैन, संगीतकार बड़वा, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती रजनी जैन, दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम अपने अंदर थोड़ा धीरे बोलो। धीरे बोलो। हाँ। गुरुदेव, हम अपने अंदर आत्मविश्वास कैसे लाएं कि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें? कई बार ये सवाल आया है और मैंने इसका अनेक बार उत्तर दिया है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नकारात्मकता से बचो, नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से बचो, और जिनने अपने आत्मविश्वास के बदौलत ऊंचाइयां छुई है उनका संपर्क बढ़ाओ,
उनके जीवन के बारे में पढ़ो और हमेशा सकारात्मक सोच वालों को अपना साथी बनाओ। नमस्ते। श्रीमती रजनी जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहें श्री जय कीर्ति जैन भोपाल। नमस्ते महाराज श्री, मैं रजनी जैन इंदौर से हूँ। और मेरा प्रश्न यह है कि प्रायः पुराने मान स्तंभ में श्री जी की 4 प्रतिमाएं देखी जाती है, लेकिन अभी जो मान स्तंभ है उसमें कहीं कहीं 8 प्रतिमाएं भी, ऐसा क्यों? दोनों तरह का उल्लेख मिलता है। समोसरण में जो मानस्तंभ है उसके मूल में और ऊपर 4 प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है और कई जगह केवल ऊपर 4 प्रतिमाओं का वर्णन मिलता है, इसलिए दोनों आधार पर दोनों तरह के मानस्तंभ बनते हैं। श्री जय कीर्ति जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहें श्रीमती मधुबाला भूज सनावद। गुरुदेव, मेरे परिवार के, समाज के और सहकर्मियों की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि गृहस्थ को अपने जीवन यापन के लिए कृषि, व्यवसाय और नौकरी, इन 3 में से एक ऑप्शन करना पड़ता है, और ये जो पहले से करता आ रहा वही करता रहता है। तो कृषि को उत्तम, व्यवसाय को मध्यम और नौकरी को निकृष्ट बताया है। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मैंने देखा मेरे साथ के कई साथी हैं, बहुत मतलब अच्छा काम करते हैं समाज सेवा का और निस्वार्थ करते हैं, तो उनके उन्नयन के लिए आपका क्या समाधान? आपने कहा है कृषि, उत्तम व्यापार और नौकरी, जो परिवार से चलता आया वही कर रहा है, और आपका कहना है नौकरी करने वाले समाज सेवा के काम ज़्यादा अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं सब। ये आपका अनुभव होगा, लेकिन अधूरा अनुभव। आपने समाज सेवा करने वाले लोगों को नहीं देखा। ज़्यादातर नौकरी करने वाले बहुत कम कर पाते हैं, और समाज सेवा में अगर आप उनकी सूची बनाओगे तो ज़्यादातर वे ही लोग हैं जो व्यवसाय और खेती करते हैं। यहाँ बैठे लोग समाज सेवक ही हैं, पर नौकरी करने वाले नहीं हैं, लोगों को नौकरी देने वाले हैं। मैं तो आप सबसे सलाह दूंगा, समाज सेवा का काम करो, लेकिन समाज सेवा के लिए नौकरी मत करो। अपने आप को इस लायक बनाओ कि लोगों को नौकरी दे सको। नौकरी देना भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। समझ गए? इस तरफ की दृष्टि। श्रीमती मधुबाला भूज सनावद, उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनूप जी मिश्रा, जिनवाणी चैनल। नमोस्तु महाराज जी, मैं श्रीमती मधुबाला भूज सनाव से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है, जीवन से अनावश्यक को कैसे मुक्त रखा जाए तथा जीवन में विकास और सार्थकता का दृष्टिकोण कैसे लाया जाए? आशा से मुक्त जीवन को कैसे रखा जाए? कैसे मुक्त किया रखा जाए? क्या? जीवन से अनावश्यकता को कैसे मुक्त रखा जाए तथा जीवन में विकास। आपका वाक्य सही नहीं है। अनावश्यकता को मुक्त कैसे किया जाए, क्या कहना चाह रही हैं आप? अनावश्यक को कैसे मुक्त किया जाए, रखा जाए? किस चीज को? जीवन से अनावश्यक को कैसे मुक्त रखा जाए तथा जीवन ये सवाल आप लाई कहाँ से हैं बहन जी? विकास और सार्थकता की दृष्टि कैसे बनाया जाए? पहले आपका सवाल तो स्पष्ट कर दो। अब मैं सवाल सुधार दूं पहले? या तो आप कहो जीवन में अनावश्यक पापों से कैसे बचा जा सके, या अनावश्यक कामों से कैसे बचे। हाँ, यही पूछना चाह रही हैं आप? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, प्रश्न भी बताओ फिर उत्तर भी बताओ, है ना? सब काम महाराज ही करे, मोक्ष भी महाराज ही दिला दे तुम लोग। देखिए, अनावश्यक पापों से बचना चाहिए, और ये तभी संभव है जब आप पापों के प्रति जागरूक होंगे। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आप किए चले जाते हो। ये आपकी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी है, इससे बचना चाहिए। आप अपने प्रत्येक कृत्य के बारे में, उसके परिणाम के बारे में विचार करें, और जो कृत्य सही है वही करें, जो गलत है उसे ना करें। यदि इनका आपने विचार किया, क्रिया को करने से पूर्व उसके औचित्य पर विचार करना शुरू कर दिया, तो जो भी अनावश्यक है, चाहे वो कर्म हो या पाप, बच सकते। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एवं श्रीमती अनूप जी मिश्रा, जिनवाणी चैनल हेड। गुरुदेव, शंकाएं कभी हमारे मन में आई नहीं। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आई? बस हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। आज तक मैं आपसे बहुत सालों से जुड़ा हूँ, लेकिन आज तक मेरे जीवन में कोई शंका ही उत्पन्न नहीं हुई, और ये क्यों नहीं हुई ये मैं जानना चाहता हूँ। लगता है कि तुम सम्यक दृष्टि हो गए हो, कृत्य हो। हाँ। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती कांता जैन विदिशा। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। भवन की नींव का पत्थर हमेशा गुमनामी में रहता है, जबकि भवन का स्थायित्व मजबूत नींव से ही होता है।
शिखर का पत्थर शान से अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिन्होंने संसार के प्राणियों को षटकर्म का उपदेश दिया, जीवन जीने की कला सिखाई, अक्षर एवं ज्ञान, अंक ज्ञान की शिक्षा दी अपनी दोनों पुत्रियों के माध्यम से, किंतु आज भगवान आदिनाथ मात्र नींव के पत्थर साबित होकर ही रह गए हैं। इतिहास के अनुसार भगवान महावीर को ही जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। और हमारा प्रश्न समस्या यह है कि हम भगवान आदिनाथ को उच्च शिखर एवं विश्व इतिहास में उनके यश की पताका भी भगवान महावीर स्वामी के समान ही जन जन के हृदय में कैसे स्थापित करें, इस दिशा में आपका निर्देशन चाहते हैं। देखिए, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न में दो दिशाएं हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि नींव के बिना, मजबूत नींव के बिना भवन की स्थिरता नहीं होती। शिखर शान से अपना अस्तित्व बनाए रखता है, जबकि नींव गुमनामी का जीवन जीता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पहले कह रहा हूँ, नींव और शिखर के मध्य एक तालमेल होता है, समझ गए? शिखर ऊपर होता है, नींव नीचे होता है। प्रायः लोगों को शिखर दिखाई पड़ता है, नींव दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसके पीछे मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य दिखाई पड़ता है। नींव ने ही शिखर को अपने सिर पर रखा है, और शिखर को ऊपर नींव केवल इसलिए रखता है क्योंकि वो ये बात बताना चाहता है कि शिखर पर चढ़ने के लिए हमें कितने पायदान चलने पड़ते हैं, और जब तक मैं टिका हूँ तभी तक शिखर टिका है। ये नींव का संदेश है। तब वो शिखर को अपने ऊपर धारण करता है, और शिखर भी ऊपर रहकर केवल अपना गौरव नहीं बढ़ाता, शिखर से पूरे भवन का गौरव बढ़ता है। और जब वो भवन का गौरव बढ़ता है तो सारा श्रेय नींव को जाता है, क्योंकि नींव के रहते ही भवन है, नींव हटते ही उसका अस्तित्व खत्म होगा। इसलिए नींव और शिखर के मध्य ऐसा तालमेल होना चाहिए। आपने भगवान महावीर और भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में जो बात उठाई है, वो बात बहुत सही है और हमें समझना चाहिए। यद्यपि भगवान ऋषभदेव और महावीर में कोई अंतर नहीं है, नींव और शिखर के मध्य अद्भुत तालमेल है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वस्तुतः जिन शासन का भवन न केवल ऋषभदेव से है, न केवल महावीर से है, अपितु ऋषभदेव से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों से है, और सबकी समान महत्ता है। आखिरी क्रम में ऋषभ महावीर हैं और पहले क्रम में ऋषभदेव हैं। तो हम महावीर की बात करें तो ऋषभदेव आते हैं, और ऋषभदेव की बात करें तो महावीर आते हैं, या किसी की बात करें 24 तीर्थंकर आते हैं, क्योंकि जहाँ जैन धर्म की बात आती है वहाँ 24 तीर्थंकर अपने आप आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान में इतिहासविदों ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा पक्षपात किया। जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान महावीर को, यद्यपि पाठ्यक्रमों में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ आज भी भगवान महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक निरूपित किया जाने लगा है। ये अनेक प्रयासों के बाद कुछ तो संशोधन हुआ, लेकिन हमारे कुछ वामपंथी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों ने, जिन्होंने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से नहीं समझा, या सांप्रदायिक अभिनिवेश से ग्रसित लोगों ने दुराग्रहवश ऐसा किया है। जबकि भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, वो उनकी ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। वे ही जैन धर्म के प्रवर्तक थे, वे ही जैन धर्म के संस्थापक थे। इस पर काफ़ी विस्तार से अनेक बार चर्चाएं हुई है। मैंने अपनी कृति जैन धर्म और दर्शन में भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता का पर्याप्त उल्लेख किया है। पुरातात्विक दृष्टि से देखें, अभिलेखीय साक्ष्य की दृष्टि से देखें, या साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर देखें, जैन धर्म की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है और भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक हुए हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल सोमवार है, कल की छुट्टी रहेगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। सहज शंका समाधान करता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।